नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया भर की निगाहें आज अमेरिका पे लगी है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं और ट्रंप प्रशासन का आखिरी दिन है। क्या सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा? जिस तरीके से कैपिटल हिल्स पे हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके मद्देनज़र सब कोई यही चाह रहा है, यही देख रहा है कि क्या ट्रंप शांतिपूर्वक चले जाते हैं या कुछ और होगा। खैर, इसको लेकर के वहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है। लेकिन यदि दुनिया भर पे नज़र डाले कि आखिरकार ट्रंप प्रशासन आखिरी दिन क्या कर रहा है, तो उसने अभी तक का सबसे बड़ा वार किया है चीन पे। उसके ट्रंप प्रशासन के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों के जनसंहार होने का आरोप लगाया है। अभी तक का सबसे बड़ा आरोप है जिसके लिए जनसंहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार शिनजियांग प्रांत की क्या समस्या है, उइगर मुसलमान कौन है और क्यों उसको लेकर के इतना अमेरिका सख्त हो रहा है। तो आपको बता दें कि माइक पोम्पियो ने जो ट्वीट किया है उस पे जो बाइडेन प्रशासन में विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। यानी संकेत दे दिया है अमेरिका ने कि चीन के प्रति उसके रुख में बदलाव नहीं होगा, चाहे रिपब्लिकन रहे या डेमोक्रेट रहे, क्योंकि अब अमेरिका की नज़र में चीन ही उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो आखिरकार शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों की समस्या क्या है, क्यों इतना सख्त रुख अपना रहे हैं ट्रंप, जब थे पद पे तब भी और जब जा रहे हैं तब भी। दरअसल जिस तरीके से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरीके से इसका शिनजियांग प्रांत का भी बहुत लंबा इतिहास है, जहाँ पे कि उइगर काफ़ी पुराने हैं। वहाँ का मानचित्र बदलने के लिए और जनसांख्यिकी बदलाव के लिए चीन ने क्या किया कि हान समुदाय के लोगों को ले आकर के बसाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उइगर अल्पसंख्यक होते चले गए। ये लगभग 1.1 करोड़ के आसपास हैं और वहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद की समस्याएं शुरू हो गई। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी को दबाएंगे तो वो विद्रोह करेगा। तो उसको 90 के दशक में और फिर इस 2000 के दशक में चाइना ने दबाने के लिए वहाँ पे काफ़ी सख्त कदम उठाए। वहाँ पे जो खेती होती है सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। कहते हैं कि दुनिया का 1/3 1/4 कपास उसी प्रांत में उगाया जाता है। अभी वहाँ पे आयात पे अमेरिका ने बैन लगाया है। तो उस कपास की खेती के लिए इनको बंधुआ मजदूर बनाया जाने लगा। उइगर मुसलमानों को प्रशिक्षण के नाम पे उनका परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन किया जाने लगा और तरह तरह के चीन ने हथकंडे अपनाए उइगर मुसलमानों को दबाने के लिए। जब बारी आती है गल्फ कंट्रीज है रिएक्शन की, चाहे पाकिस्तान के रिएक्शन की, तो ये लोग चीन का नाम आते ही चुप हो जाते हैं। जो पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, नेतृत्व संभालने की कोशिश कर रहा है, उसमें तुर्की भी शामिल है, वो चीन के नाम पे नहीं बोलते हैं, उइगर मुसलमानों के नाम पे नहीं बोलते हैं। उसी मुद्दे को ट्रंप प्रशासन ने उठाया है कि वहाँ पे चीन उइगर मुसलमानों का जनसंहार कर रहा है और इस पे सख्त नीति अपनाने की ज़रूरत है, जिसका कि नए बनने वाले विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने उसका समर्थन कर दिया है। तो पहले से भी जो बाइडेन ने भी कुछ इसी तरीके के संकेत दिए थे और अब उनके बनने वाले विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया है कि चीन के प्रति उनकी सख्त नीति जारी रहेगी। आपको बता दें कि चीन से ट्रंप प्रशासन का जो टकराव रहा, ट्रेड को लेकर के रहा, ये उइगर मुसलमानों को लेकर के रहा, तिब्बत को भी लेकर के रहा और बहुत सारे मसले रहे। लेकिन सबसे जो लेटेस्ट मसला रहा वो रहा कोरोना का, क्योंकि हमेशा ट्रंप प्रशासन ये मानता रहा कि यदि चाइना और WHO ये दोनों चाहे होते तो दुनिया भर में ये नहीं फैलता। WHO चाइना पे आंख बंद करके विश्वास करता रहा और चाइना ने इसे दुनिया भर में फैलने दिया और उसके यहाँ वुहान और आसपास के कुछ शहरों को छोड़ करके बाकी नहीं फैला, लेकिन दुनिया में फैल गया क्योंकि उसने फ्लाइट नहीं रोकी, आवागमन नहीं रोका। तो माना यह जा रहा है कि चीन बाकायदे तैयारी के साथ तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहा है और इसे ट्रंप ने बार बार वुहान वायरस चाइनीज वायरस कह करके बोला और ट्रंप के प्रशासन और उनके मंत्रियों ने भी बोला।
तो ये लेटेस्ट टकराव का कारण रहा। और अब देखते हैं कि जब जो बाइडन आते हैं तो वो क्या क्या नीतियाँ अपनाते हैं। हालांकि जो माइक पोम्पियो ने आखिरी ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने ब्रिक्स को भी लेकर के कमेंट किया है, भारत और ब्राज़ील को लेकर के भी कमेंट किया है कि उन्हें सी और आर यानी कि चाइना और रूस से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो खैर उन्होंने अपना आकलन दे दिया, लेकिन ये है उनका आखिरी बार ट्रंप प्रशासन का चाइना पे। तो हमारी इस पर नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।